नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे चैनल मैक्स बेथ में। दोस्तों अपन जो है राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर हस्तकला की बात कर रहे थे और हस्तकला जो है अपन लगभग कंप्लीट कर ली थी। हस्तकला से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अभी रह रहे हैं उनके बारे में अपन आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में जो है अपन ने बात की थी टेराकोटा, जो राजस्थानी अपनी एक कला है, ठीक है, हस्तकला के अंदर आती है। थेवा कला की बात की थी। उसके अलावा जो है अपन ने गणगौर की बात की थी, चोपड़े की बात की थी, कठपुतली की बात की थी। इन सब के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो दोस्तों आज अपन हस्तकला को ही आगे लेते हुए अपन बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक जो हस्तकला के अंदर करते आते हैं। उनमें से सबसे पहले अपन लेते हैं मांडने। दोस्तों मांडने भी जो है ना हस्तकला के अंतर्गत ही आते हैं। तो मांडने होते क्या है? मांडने होते हैं कि दीवार या घर के आंगन में बनाई जाने वाली जो विशेष प्रकार की कलाकृतियां होती है। भाई घर के आंगन या दीवार पे अपन कह सकते हैं, घर के आंगन या दीवार पे, घर के आंगन या दीवार पर, घर के आंगन या दीवार पर बनाई जाने वाली जो कलाकृतियां होती है, आंगन या दीवार पर बनाई जाने वाली कलाकृतियां। भाई घर के दीवार या आंगन पर बनाई जाने वाली कलाकृतियां जो है, घर के दीवार या आंगन पर बनाई जाने वाली जो विशेष प्रकार की कलाकृतियां हैं उन्हें अपन मांडने कहते हैं। अब अपन बात करें कि जो ये दीवार पर बनाई, या अपन कह सकते हैं घर के आंगन या दीवार पे जो कलाकृतियां बनाई जाती है जिन्हें अपन मांडने कहते हैं, ये बनाई किससे जाती है? तो ये मुख्य रूप से जो है ना ये अपने बनाई जाती है गेरू व पणेचा। और पणेचा को यदि अपन साधारण भाषा में कहें तो अपन कहते हैं पांडु। अर्थात गेरू या पणेचा के घोल से जो भी विशेष प्रकार की आकृतियां अपन घर के आंगन या दीवार पर बनाते हैं उन्हें अपन मांडने कहते हैं, ठीक है। अब मांडने जो है ना वो अपने भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो अपन कुछ राज्यों की बात कर लेते हैं कि कौन से राज्य में जो मांडनों को क्या कहा जाता है। तो अपन बात करें सबसे पहले गुजरात की। तो गुजरात में जो है, गुजरात में मांडनों को कहा जाता है सतिया। गुजरात में सतिया कहा जाता है। यदि मैं बात करूं महाराष्ट्र की, कि महाराष्ट्र में मांडनों को क्या कहा जाता है, तो महाराष्ट्र में जो मांडनों को है वो कहा जाता है रंगोली। अगर अपन बात करें उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश में जो मांडने होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में मांडनों को कहा जाता है साजी। और यदि अपन बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में जो मांडने होते हैं उनको कहा जाता है वल्लभ। चीज एक ही होती है भाई। अपन राजस्थान में इनको सबको मांडने कहते हैं, तथा राजस्थान के अलावा जो भारत के अलग अलग राज्य हैं उनमें अलग अलग नामों से इनको जाने जाते हैं। गुजरात में अपन ने बात की कि गुजरात में जो मांडने होते हैं उनको अपन सतिया कहते हैं, महाराष्ट्र में रंगोली कहा जाता है, तथा उत्तर प्रदेश में साजी व जम्मू कश्मीर में वल्लभ कहा जाता है। अब अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो मुख्य रूप से अपन बात करें मांडनों की, तो राजस्थान में मुख्य रूप से 4 प्रकार के मांडने होते हैं। राजस्थान में 4 प्रकार के जो मांडने होते हैं। अब 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं उनकी अपन बात करें तो सबसे पहला प्रकार यदि मैं मांडनों में लूं राजस्थान में तो वो है पगलिया। दोस्तों आप साधारण रूप से इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन उनको एक्सप्लेन करना, किस प्रकार इनको डिफाइन किया जाता है वो सब सीखना है बस, ठीक है। तो पगलिया जो है अपने राजस्थान में पहला मांडना होता है। अब पगलिया होता क्या है? पगलिया जो है वो हमेशा मांगलिक अवसर पर बनाया जाता है। पगलिया जो है वो मांगलिक अवसर पर हमेशा मनाया जाता है, मांगलिक अवसर पर बनाया जाता है। और बनाया क्यों जाता है? भाई मांगलिक अवसर पर तो बनाया जाता है, ये चीज समझ में आती है, पर बनाया क्यों जाती है? ये बनाया इसलिए जाता है क्योंकि इसको बनाने का एक मुख्य उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य होता है अपने आराध्य देव जो होते हैं, आराध्य देव के आगमन की अभिलाषा में, आगमन की अभिलाषा में जो है ये मांडना बनाया जाता है। भाई मांगलिक अवसर पर पगलिया बनाया जाता है, तथा बनाया क्यों जाता है? अपने आराध्य देव होते हैं उनके आगमन की अभिलाषा में ये मांडना बनाया जाता है। अब दूसरे की यदि मैं बात करूं तो दूसरा मांडना है सांटिया।
अब साठिया जो है वो बनाया कब जाता है? साठिया बनाया जाता है जब घर में किसी नए बच्चे का जन्म हो ना, तब साठिया बनाया जाता है, घर में नए बच्चे के जन्म पर। नए बच्चे के जन्म पर जो है वो साठिया बनाया जाता है। अब इसके अलावा अपन बात करें तीसरे मानने की, तो तीसरा जो मानना है वो होता है चौकड़ी। और चौकड़ी कब बनाया जाता है? चौकड़ी बनाया जाता है मुख्यतः होली के अवसर पर। होली के अवसर पर जो है वो चौकड़ी बनाया जाता है। अब इसके अलावा यदि अपन चौथे प्रकार की बात करें तो वो होता है ताम। और ताम मुख्य रूप से कब बनाया जाता है? ताम मुख्य रूप से बनाया जाता है विवाह के समय मंडप में जो मारना बनाया जाता है या मंडप के आसपास में जो मारना बनाया जाता है उसे अपन ताम कहते हैं। ताम बनाया जाता है विवाह के समय। विवाह के समय मंडप में, विवाह के समय मंडप में जो मारना मनाया जाता है उसे अपन ताम कहते हैं। और इसी जो ताम को है ना वो हाड़ौती क्षेत्र में अपन ये इस मारने को जो है दीवार पे मनाया जाता है। भाई ताम को हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में ताम को जो है वो दीवार पे बनाया जाता है। बनाया विवाह के अवसर पर ही जाता है पर वो मंडप के स्थान पे जो है वो अपन दीवार पे बनाया जाता है। अब इसके अलावा अपन बात करें जाति विशेष की कि भाई एक जाति है उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के मारने होते हैं, उनकी अपन बात करें तो सबसे पहले मैं लेता हूं आपके सामने भराड़ी। भराड़ी जो है वो जाति विशेष का एक मारना होता है। भराड़ी जो है वो जाति विशेष का एक मारना होता है और वो जाति विशेष है भील। ये भील जाति का जो है विशेष प्रकार का मारना होता है तथा ये जो है ना ये विवाह के अवसर पर वधू के घर में मनाया जाता है और बनाया जो है वो जवाई के द्वारा जाता है। भाई भराड़ी जो मारना है वो विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। विवाह के अवसर पर वधू के घर में, वधू के घर में जवाई द्वारा बनाया गया मारना, जवाई द्वारा बनाया जाता है। और जो है ये जाति विशेष किसकी है? भील जाति का स्पेशली है। भाई भील जाति द्वारा विवाह के अवसर पर वधू के घर में जवाई के द्वारा जो मारना मनाया जाता है उसे अपन भराड़ी कहते हैं। अब बात करें अपन पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान में दुल्हन की विदाई के समय एक मारना मनाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में दुल्हन की विदाई के समय, भाई ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर, और पश्चिमी राजस्थान में अपने आते हैं नागौर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। इनके अंदर दुल्हन की विदाई के समय जो है ना, दुल्हन की विदाई के समय, विदाई के समय एक मारना मनाया जाता है जिसे अपन कहते हैं थापा। दोस्तों ये आप इंपॉर्टेंट करके लिख लेना चाहिए कि पश्चिमी राजस्थान में दुल्हन की विदाई के समय जो मारना मनाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं थापा। अब इसके अलावा ये तो हो गई मारनों की प्रकार। अब अपन बात करें जो है अगले की, हस्तकला में अगला टॉपिक की बात करें तो वो है रंगाई छपाई। अब रंगाई छपाई होती क्या है? सबसे पहले तो ये बात करें इसके अंतर्गत मतलब किन किन को शामिल किया जाता है। तो रंगाई छपाई में अपन सबसे पहले यदि बात करें तो रंगाई छपाई में अपन सबसे पहले बात करेंगे बंदेज की, कि बंदेज होता क्या है। तो बंदेज की यदि मैं बात करूं तो बंदेज होता है कि कपड़े को बांधकर रंगाई का कार्य करना। भाई कपड़े को बांधकर रंगाई का कार्य करना बंदेज कहलाता है। कपड़े को बांधकर जो है रंगाई का कार्य करना, कपड़े को बांधकर रंगाई का कार्य करना जो है वो बंदेज कहलाता है। अब बंदेज की अपन बात करें कि बंदेज का सर्वाधिक कार्य कहाँ होता है, तो बंदेज का सर्वाधिक कार्य जो है, भाई बंदेज का सर्वाधिक कार्य की मैं बात करूं तो सर्वाधिक कार्य होता है अपने सुजानगढ़ चूरू के अंदर, सुजानगढ़ चूरू में। अगर बात करें कि बंदेज मंडी कहाँ स्थित है, तो जो सबसे बड़ी बंदेज मंडी है, सबसे बड़ी जो बंदेज मंडी है
वो है अपने जोधपुर के अंदर। सबसे बड़ी बंदेज मंडी की यदि बात करूं आपसे तो वो है अपने जोधपुर के अंदर। और यदि अपन बात करें कि बंदेज का सर्वाधिक कार्य कहाँ होता है, तो बंदेज का सर्वाधिक कार्य जो है वो अपना होता है सुजानगढ़ चूरू के अंदर। अब अपन बात करें कि राजस्थान के अंदर जो बंदेज का कार्य करने में निपुण जाति की, तो निपुण जो जाति होती है राजस्थान में बंदेज का कार्य करने में निपुण जो जाति होती है भाई, निपुण जाति जो है वो उसकी अपन बात करें तो वो होती है छिपा। भाई राजस्थान में बंदेज का कार्य करने में जो निपुण जाति होती है वो होती है छिपा। यदि अपन बात करें संपूर्ण राजस्थान की, संपूर्ण राजस्थान में तो आपने बता दिया कि सर छिपा होती है। यदि मैं स्पेशली बात करूं कि मारवाड़ क्षेत्र में इस जाति को मतलब किस नाम से जाना जाता है या कौन सी जाति जो है वो बंदेज का कार्य करने में जो है मुख्य अपना योगदान निभाती है, तो मारवाड़ क्षेत्र की अपन बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र में जो है खत्री जाति, मारवाड़ क्षेत्र में खत्री जाति जो है वो बंदेज का कार्य करने में निपुण होती है। बात करूं मैं मेवाड़ क्षेत्र की, मेवाड़ क्षेत्र में जो है वो होती है खेरादी जाति। भाई बंदेज का कार्य करने में मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत खेरादी जाति, मारवाड़ क्षेत्र में खत्री जाति, और अपन बात करें संपूर्ण राजस्थान की तो संपूर्ण राजस्थान में जो है वो छिपा जाति ये कार्य करने में निपुण होती है। और मेवाड़ में जो खेरादी जाति है, मेवाड़ में जो खेरादी जाति है, खेरादी जाति के लोग जो है ये मुख्य रूप से कार्य करते हैं लकड़ी का कार्य करते हैं। ये जो मेवाड़ क्षेत्र के लोग होते हैं खेरादी जाति के, ये मुख्य रूप से लकड़ी का कार्य करते हैं, लकड़ी का कार्य करते हैं। अब अपन बात करें इसके अंदर बंदेज में मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे लूं तो मोटड़ा। अब मोटड़ा होता क्या है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। मोटड़ा जो होता है, मोटड़ा होता है कि कपड़े के ऊपर जो क्रॉसिंग छपाई होती है, भाई कपड़े पर जो क्रॉसिंग छपाई होती है, क्रॉसिंग जो छपाई होती है वो कहलाती है अपना मोटड़ा। अब अपन बात करें मोटड़ा जो है वो प्रसिद्ध कहाँ की है, तो मोटड़ा अपने प्रसिद्ध है जोधपुर की। ठीक है भाई, कपड़े पे इस प्रकार जो है क्रॉसिंग छपाई करना, क्रॉसिंग छपाई करना कपड़े के ऊपर, उसे अपन मोटड़ा कहते हैं और ये प्रसिद्ध है जोधपुर की। अब दूसरे की बात करूं तो वो है लहरिया। अब लहरिया होता क्या है तो उसके बारे में अपन बात करें कि कपड़े पर एकल लाइन की छपाई, भाई कपड़े पर एकल लाइन की जो छपाई होती है, एकल लाइन की छपाई अपन लहरिया कहते हैं। और लहरिया भी जो है प्रसिद्ध है अपने जोधपुर का। भाई कपड़े पर एकल लाइन की इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से जो है कपड़े के ऊपर एकल लाइन की छपाई जो होती है उसे अपन लहरिया कहते हैं। और ये जो लहरिया है ये अपने जोधपुर का प्रसिद्ध है। अब अपन बात करें एक विशेष जो लहरिया है वो अपने जयपुर का प्रसिद्ध है, और जयपुर का जो लहरिया प्रसिद्ध है वो होता है समुद्री रंग का जो लहरिया होता है। भाई समुद्री रंग का जो लहरिया है वो अपने प्रसिद्ध है जयपुर का। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कुछ जो बंदेज के प्रकार है अपने राजस्थान में, मुख्य रूप से कौन कौन से प्रकार है उनकी अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो मुख्य रूप से अपन बात करें राजस्थान में बंदेज कितने प्रकार के होते हैं, तो राजस्थान में मुख्य रूप से बंदेज जो है, भाई राजस्थान में बंदेज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि 3 प्रकार कौन कौन से हैं और वो मुख्य रूप से प्रसिद्ध कहाँ कहाँ के। ठीक है, तो 3 प्रकारों में यदि अपन बात करें पहला प्रकार, तो पहला प्रकार की मैं बात करूं तो वो होता है केशव बंदेज। अब केशव बंदेज जो है वो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है अपने चूरू का। इतना याद रखिए आप कि जो केशव बंदेज है वो मुख्य रूप से चूरू का प्रसिद्ध है। यदि आपको चूरू ऑप्शन में नहीं मिले तो आप जोधपुर करके आना। ठीक है, तो मुख्य रूप से चूरू का है, यदि चूरू नहीं मिले ऑप्शन में तो आप इसे जोधपुर जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अब यदि दूसरे बंदेज की बात करूं दूसरा प्रकार, तो वो दूसरा प्रकार है पीलासर। अब पीलासर जो बंदेज है वो मुख्य रूप से कहां का प्रसिद्ध है, पीलासर बंदेज मुख्य रूप से अपन बात करें तो वो है अपने शेखावाटी क्षेत्र का।
अब शेखावाटी क्षेत्र में आपको पता है कौन से जिले आते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से आते हैं सीकर, झुंझुनू और चूरू। अर्थात ये मुख्य रूप से जो पीलासर बंदेज है ये सीकर, चूरू, झुंझुनू का प्रसिद्ध है। अब अपन बात करें तीसरे की, तो तीसरा जो है, तीसरा होता है अपने राजस्थानी बंदेज। अब राजस्थानी बंदेज जो है वो प्रसिद्ध कहाँ का है? राजस्थानी बंदेज मुख्य रूप से अपन बात करें तो वो है अपने बालोतरा बाड़मेर का, बालोतरा बाड़मेर का। यदि बालोतरा बाड़मेर ऑप्शन में नहीं है तो आप जोधपुर भी करके आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अपन ने बंदेज ये जो राजस्थान में मुख्य प्रकार है उनके बारे में बात की। सबसे पहले केशव बंदेज की बात की जो कि मुख्य रूप से चूरू और जोधपुर का है। ठीक है, पीलासर बंदेज की बात की, वो शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू और जो है सीकर का प्रसिद्ध है। और राजस्थानी बंदेज की बात की वो अपने बालोतरा बाड़मेर का है। अब एक मैं आपको मौखिक बता देता हूं कि केशव बंदेज होता क्या है। केशव बंदेज जो है वो होता है कि महिलाओं की ओढ़नी से संबंधित जो भी बंदेज होते हैं, भाई महिलाओं की ओढ़नी से संबंधित जितने भी बंदेज होते हैं ना वो अपने केशव बंदेज होता है। और इस बंदेज के जो कलाकार है, ये आप याद रख लेना, इस बंदेज का जो कलाकार है उसे अपन रंगरेज कहते हैं। और रंगरेज जो है अपन ने पहले भी एक वीडियो में पढ़ा था, रंगरेज, लीलघर, नीलघर, ये किसे कहते हैं? तो रंगरेज जो है केशव बंदेज के जो कलाकार होते हैं उसे भी कहते हैं, तथा रंगरेज अपन कहते हैं वो आपने जो देखा होगा पिछला वीडियो, तो उसमें अपन ने बात भी की थी कि गोटा बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, भाई गोटा बनाने वाले को अपन रंगरेज, लीलघर, नीलघर भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां तक आपको बात हो गई कि भाई केशव बंदेज जो है वो मुख्य रूप से महिलाओं की ओढ़नी से संबंधित होते हैं और इस बंदेज को बनाने वाले को अपन जो है वो मुख्य रूप से रंगरेज कहते हैं। अब अपन बात करें कि शेखावाटी क्षेत्र में जो पीलासर बंदेज है ये क्या होता है, तो इसमें जो है मुख्य रूप से पीले रंग का ही प्रयोग होता है, या पीले रंग की जो ओढ़नियां होती है उनको रंगने का कार्य पीलासर बंदेज में होता है। और जो राजस्थानी बंदेज है ये अपन मुख्य रूप से कह सकते हैं कि अपने जो पगड़ी, साफा या अंगरखी एवं जो इन सब पर जो ये मुख्य रूप से ये रंगे जाते हैं उनको अपन राजस्थानी बंदेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात हो गई अपनी रंगाई छपाई की। अब इसके बाद में यदि मैं बात करूं तो वो है अपने अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट या मलीर प्रिंट। दोस्तों अजरक प्रिंट से मुख्य रूप से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग हर एग्जाम में जो है, यदि जिस एग्जाम में राजस्थान की कला व संस्कृति का सिलेबस है वहां पे अजरक प्रिंट का एक ना एक क्वेश्चन जरूर आया है। ठीक है, अजरक प्रिंट जो है ये मुख्य रूप से पूछा गया है कि ये प्रसिद्ध कहाँ की है, तो ये आपको प्रसिद्धि की सबको पता होगी कि अजरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर की है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट में मुख्य रूप से कौन से रंग काम में लिए जाते हैं, तो इसके जो मुख्य रंग होते हैं, भाई मुख्य रंग की बात करूं, अजरक प्रिंट में मुख्य रंग की बात करूं तो वो है लाल व नीला। ठीक है, अब इसके अलावा यदि मैं बात करूं जो मलीर प्रिंट है, मलीर प्रिंट में मुख्य जो है वो कौन सा काम में लिया जाता है कलर, तो इसमें लिया जाता है कथई रंग। भाई मलीर प्रिंट में कथई रंग काम में लिया जाता है तथा अजरक प्रिंट में लाल व नीला रंग काम में लिया जाता है। अजरक प्रिंट जो है, अजरक प्रिंट मुख्य रूप से अपन ने जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान से अपन यहाँ राजस्थान के अंदर लाए थे और राजस्थान में भी बाड़मेर के अंदर लाए थे। भाई अजरक प्रिंट जो है वो अपन लाए थे सिंध प्रांत पाकिस्तान से, सिंध प्रांत पाक से लेके आए थे और लेके कहाँ आए थे, बाड़मेर राजस्थान में। बाड़मेर राजस्थान के अंदर अपन ने इस कला को लेके आए थे। ठीक है, और जो मलीर प्रिंट है ये मुख्य रूप से अपने पंजाब की जो कोका प्रिंट है उससे मिलती जुलती है। इतना डीप में वैसे नहीं पूछेगा आपको, पर फिर भी आप याद रख सकते हो कि पंजाब की कोका प्रिंट से मिलती जुलती है अपनी मलीर प्रिंट। ठीक है दोस्तों, अब अजरक प्रिंट है ना, अजरक प्रिंट होता क्या है, अजरक प्रिंट जो है वो मुख्य रूप से कपड़े के दोनों तरफ छापी जाती है। ठीक है, और ये बालोतरा अपने बात कर ली कि बाड़मेर की प्रसिद्ध है और ये जो कपड़े के दोनों तरफ छापी जाती है। अब इसके अलावा यदि अपन बात करें तो इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं, वो है दाबू प्रिंट, दाबू आजम या जाजम प्रिंट। दाबू आजम या जाजम प्रिंट ये होती क्या है, ये प्रसिद्ध कहाँ की है, तो आप इसकी सिर्फ इतना याद रखिए कि ये प्रसिद्ध कहाँ की है, तो ये अपने
छिपो का अकोला, छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़ की जो है ये प्रसिद्ध है। भाई दाबू, आजम, जाजम प्रिंट ये प्रसिद्ध कहाँ की है? तो प्रसिद्ध जो है वो अपन इसको बात कर सकते हैं कि छिपो का अकोला जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है स्थित है, वहां की है प्रसिद्ध है। अब अपन बात कर ले कि ये जो मुख्य रूप से जो है ये होता क्या है कि भाई दाबू, आजम या जाजम प्रिंट होता क्या है? तो ये कपड़े को दाबकर जो मुख्य रूप से अपन बात करें रंगाई की, भाई कपड़े को दाबकर जो रंगाई की जाती है उसे अपन दाबू, आजम या जाजम प्रिंट कह सकते हैं। आप ये दाबू से याद रख सकते हो कि कपड़े को दाबकर जो रंगाई की जाती है उसे अपन दाबू प्रिंट कहते हैं। अब मुख्य जो दाबू होते हैं ये पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि कहां के कौन से दाबू प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं कि मोम का दाबू। मोम का दाबू कहां का प्रसिद्ध है? तो मोम का दाबू जो है वो है अपने सवाई माधोपुर का। सवाई माधोपुर का जो मोम का दाबू है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद में यदि मैं बात करूं आपसे गेहूं का दाबू, तो गेहूं का दाबू जो है वो अपने सांगानेर का, गेहूं का दाबू अपने सांगानेर का है। अब अपन बात करें मिट्टी का दाबू, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा दाबू कहां का प्रसिद्ध है। तो मिट्टी का जो दाबू है वो अपने बालोतरा बाड़मेर का। इसके अलावा यदि अपन बात करें कि लुगदी का दाबू, लुगदी क्या होती है? लुगदी आप जानते ही हो कि कागज को जो गलाकर जो उसकी लुगदी बनाई जाती है, कागज को गलाकर जो उससे विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां अपन बात करें तो वो लुगदी कहलाता है। तो लुगदी का जो दाबू होता है, लुगदी का दाबू है, ये भी अपने जयपुर का प्रसिद्ध है। और ये सांगानेर जो है ये भी अपने जयपुर में ही है। ठीक है, गेहूं और लुगदी का जो दाबू है वो तो अपने जयपुर का है, गेहूं का सांगानेर का है और ये जो है लुगदी का जयपुर का है। ठीक है, मोम का दाबू सवाई माधोपुर का आपको मैंने बता ही दिया। उसके अलावा मिट्टी का दाबू है, अपन ने बात कर ली थी, जो है बालोतरा बाड़मेर का है। अब यदि मैं बात करूं आपसे दाबू या जाजम प्रिंट की, कि दाबू या जाजम प्रिंट अपन ने बात कर ली कि सर ये जो है कपड़े को दाबकर मुख्य रूप से जो रंगाई का कार्य किया जाता है वो अपन दाबू प्रिंट में शामिल करते हैं। अब मैं बात करूं इसके मुख्य कलाकार की, तो आप मुख्य कलाकार का भाई इसमें याद रख सकते हो कि प्रमुख कलाकार है इसका मांगीलाल मिस्त्री, मांगीलाल मिस्त्री, मांगीलाल मिस्त्री। और एक व्यक्ति और मिलता है उसका नाम है रामकिशोर छिपा, रामकिशोर छिपा व मांगीलाल मिस्त्री इसके मुख्य कलाकार हैं। ठीक है, अब जो दाबू प्रिंट है ये मुख्य रूप से किन वस्त्रों पर किया जाता है? तो ये मुख्य रूप से जो है छोटे बच्चों के वस्त्रों पर किया जाता है, आप इतना ध्यान रखिए। अब इसके अलावा यदि अपन बात करें, इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं तो वो है बगरू प्रिंट। और बगरू प्रिंट आप इतना याद रखिए, बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट जो है ये अपने मुख्य रूप से जयपुर बगरू का ही प्रसिद्ध है। भाई बगरू प्रिंट आप इतना याद रखिए, बगरू प्रिंट जो है वो जयपुर का ही प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं तो अपन बात करते हैं हिलोड़ी की। ठीक है, जो ये मुख्य रूप से आपको समझ में आ ही गया होगा बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट का एक नाम और याद रख सकते हो आप, ठप्पा, ठप्पा प्रिंट और बगरू प्रिंट जो है एक ही है। ठीक है, आप बगरू प्रिंट का एक नाम और याद रख सकते हो चाहो तो, कि ठप्पा प्रिंट और बगरू प्रिंट जो है एक ही होते हैं, मुख्य रूप से जयपुर बगरू के प्रसिद्ध है। और ये मुख्य रूप से जो है इतना याद रखिए कि कंबल और जो ऊनी वस्त्र होते हैं ना उन पे मुख्य रूप से ये प्रिंट किया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करें जो पात्रे, एक होता है पात्रे, भाई अपने हस्तकला के अंतर्गत ही होता है पात्रे। अब पात्रे जो है मुख्य रूप से होता क्या है? तो पात्रे जो है ये काष्ठ कला का उदाहरण है। और काष्ठ कला आपको मैंने बताया था लकड़ी से संबंधित जो भी मतलब मुख्य रूप से जो कलाकृतियां की जाती है और जिसमें लकड़ी का प्रयोग होता है वो काष्ठ कला कहलाता है। ठीक है, तो पात्रे जो होता है, पात्रे होता है श्वेतांबर जो जैन साधु होते हैं उनके लकड़ी के बने बर्तन जो होते हैं। भाई श्वेतांबर जैन साधु जो होते हैं, श्वेतांबर जैन साधु जो होते हैं उनके लकड़ी के बने बर्तन, लकड़ी के बने बर्तन जो होते हैं उन्हें अपन पात्रे कहते हैं। ये विशेष रूप से अपन बात करें कि इनका कार्य कहाँ होता है, तो इनकी विशेष प्रसिद्धि की बात करूं मैं, इनकी विशेष प्रसिद्धि की बात करूं तो वो है अपने पीपाड़
जोधपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, पिपाड़ जोधपुर के अंतर्गत इसका विशेष मुख्य रूप से अपन कार्यों की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यदि और इसमें मुख्य रूप से अपन बात करें लकड़ी की, तो लकड़ी जो है इसमें सागवान की लकड़ी काम में ली जाती है, सागवान की लकड़ी। अब इसके अलावा यदि अपन बात करें हिलोड़ी की, ठीक है, आपको मैंने पात्रे बता दिया। पात्रे जो होता है वो श्वेतांबर जैन साधुओं के जो लकड़ी के बने बर्तन होते हैं उन्हें अपन पात्रे कहते हैं। ठीक है, पिपाड़ जोधपुर का प्रसिद्ध और सागवान की लकड़ी इसके अंदर मुख्य रूप से काम में ली जाती है। अब आप हिलोड़ी जो है ये आप मुख्य रूप से ऐसे ही आप याद भी रख सकते हो, इसमें कोई वो विशेष बात नहीं है। हिलोड़ी जो होती है वो अपने अनाज रखने या धान रखने का जो बड़े बर्तन होते हैं जो मिट्टी से निर्मित होते हैं उन्हें अपन हिलोड़ी कहते हैं। इतना याद रख लीजिए, आपकी हिलोड़ी जो है कहते हैं किसे, हिलोड़ी कहते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं बड़े, जिनमें अपन अनाज या धान रखने के काम में लेते हैं, उन्हें अपन हिलोड़ी कहते हैं। अब मैं बात कर लूँ आपसे नेक्स्ट, तो वो है गलीचे या दरी। इनसे क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार एग्जाम में, गलीचे व दरी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप मैं बात करूं कि दरियों की, सबसे पहले अपन बात करें दरी की, तो दरी जो है इनका मुख्य केंद्र की बात करें कि भाई कहां कहां की प्रसिद्ध है या इनका मुख्य केंद्र कहां है, तो दरी का मुख्य केंद्र जो है वो है एक तो टांकला, और टांकला अपना रहता है नागौर में। ठीक है, दूसरे की बात करूं तो वो है सालावास, और सालावास जो है वो है जोधपुर में। ठीक है, और तीसरे की यदि मैं बात करूं तो वो है बिनाई, और बिनाई जो है वो है अजमेर में। ठीक है, अपन ने बात कर ली दरी की कि भाई दरी का जो मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ है, तो मुख्य केंद्र यदि दरी का मैं आपसे बात कर लूं तो दरी का मुख्य केंद्र है टांकला, सबसे पहले नागौर के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें सालावास की, और उसके बाद में अपन बात करें बिहार जो बिनाई जो अजमेर की है वहां की। अब दरी निर्माण और गलीचे की तुलना में जो दरी निर्माण, आप इतना याद रखिए कि जो दरी का निर्माण होता है वो गलीचे की तुलना में सस्ता होता है, क्योंकि गलीचा जो है वो महंगा, मतलब उसके अंदर दरी के अंतर्गत मुख्य रूप से पुराने कपड़ों को काम में लिया जाता है। ठीक है, जो पुराने वस्त्र होते हैं उनसे अपन दरी का निर्माण करते हैं, और गलीचे में जो है पुराने कपड़ों को काम में नहीं लिया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ऊन का जो है ऊन इसमें काम में ली जाती है, अपन इतना याद रख सकते हैं। तो दरी जो है वो सस्ती पड़ती है बजाय गलीचे की। और गलीचों की मैं आपसे बात करूं कि भाई गलीचों का मुख्य केंद्र कहाँ है, तो गलीचों का मुख्य केंद्र की अपन बात करें तो सबसे पहले टोंक, और ये पूछा भी गया है कि नमदा जो है ये गलीचे का ही प्रकार है, ये प्रसिद्ध कहाँ का है, तो नमदा जो है नमदा अपने टोंक का प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद में जो है अपन ने बात करें गलीचे की, गलीचे के अंदर टोंक सबसे पहले इसका मुख्य केंद्र है। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो वो है जयपुर, और जयपुर के अलावा यदि एक और ले ले तो वो है बीकानेर। और दोस्तों आपको मैं एक महत्वपूर्ण चीज बता दूं कि जो बीकानेर जेल की जो केंद्र के कैदी होते हैं, बीकानेर जेल की जो सेंट्रल जेल है बीकानेर के अंदर, वहां के जो कैदी होते हैं उनके द्वारा जो निर्मित गलीचे होते हैं ना, वो विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। भाई बीकानेर जेल के जो कैदी होते हैं, जेल के कैदियों द्वारा जो गलीचे बनाए जाते हैं वो अपने जो है विदेशों में निर्यात होते हैं। और विदेशों में निर्यात होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि जो बीकानेर के अंतर्गत यहाँ के जो कैदी होते हैं उनको ऊन की आपूर्ति, भाई गलीचे जो है वो ऊन से बनाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था, और ऊन की आपूर्ति इनको बड़े ही आसानी से हो जाती है। और ऊन की आपूर्ति क्यों हो जाती है, क्योंकि अपन बात करें ऊन अनुसंधान केंद्र की, ऊन अनुसंधान केंद्र की, तो ऊन अनुसंधान केंद्र अपने कहाँ है, बीकानेर में ही है भाई साहब। ऊन अनुसंधान केंद्र जो है वो अपने बीकानेर में ही है, इसलिए इनको ऊन की जो है वो आपूर्ति आसानी से हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अपन ने बात कर ली गलीचे व दरी की। अब यदि मैं बात करूं तो मुख्य रूप से अपन बात कर लें तो अपन जो है अपन हस्तकला लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, या इससे अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें कि कोई महत्वपूर्ण टॉपिक यदि अपने यहाँ पे रह जाए तो उनकी अपन बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत, हस्तकला के अंतर्गत। अब हस्तकला में जो अपन ने बात की थी जवाहर कला केंद्र की, भाई जवाहर कला केंद्र की अपन ने बात की थी, कहाँ है, जयपुर के अंदर है। और जो है अपने जो सबसे पहले द्वितीय औद्योगिक नीति में आपको मैंने पढ़ाया था कि जो शिल्प ग्राम खोले गए थे उनमें एक जवाहर कला केंद्र भी था। और वर्तमान समय में अपन इसकी बात करें कि इनका संबंध किससे है, जवाहर कला केंद्र का जो संबंध वर्तमान समय में बात करूं तो वो है अपने रत्न जड़ाई से।
रत्न जड़ाई या आभूषण से जो है वो मुख्य रूप से इनका संबंध है। अब ठीक है, अब अपन बात करें कि जो रत्न जड़ाई व आभूषण, तो रत्न जड़ाई और आभूषण की अपन बात कर लें तो इनका संबंध जो है वो जवाहर कला केंद्र जयपुर से है। और यदि आपसे मैं बात करूं दोस्तों, तो राज्य सरकार को सर्वाधिक जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो है, विदेशी मुद्रा सर्वाधिक प्राप्त होती है, किससे होती है? सर्वाधिक प्राप्त होती है रत्न जड़ाई या आभूषण से जो है राजस्थान सरकार को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अब अपन बात करें इसकी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों में एक और ले तो वो आती है कि हस्तनिर्मित वस्तुओं के निर्यात हेतु जो आयात निर्यात संवर्धन पार्क खोला गया है वो अपने बोरानाड़ा जोधपुर में खोला गया है। ठीक है, आयात भाई हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र आपको मैंने बताया था, जो सबसे पहला वीडियो अपन ने लिया था उसके अंदर अपन ने यही बात की थी कि जो बोरानाड़ा जोधपुर में है वो अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जो हस्तकला का केंद्र है सबसे बड़ा, वो बोरानाड़ा जोधपुर में ही है। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए कि जो आयात निर्यात संवर्धन पार्क है वो कहाँ है, ये पूछा जा सकता है, तो ये है अपने बोरानाड़ा जोधपुर में। ठीक है, और ये खोला क्यों गया है? ये इसलिए खोला गया है कि हस्तनिर्मित वस्तुएं होती है उनका निर्माण, उनके जो निर्यात के लिए मुख्य रूप से ये जो है ये खोला गया है आयात निर्यात संवर्धन पार्क, और ये अपने जोधपुर के अंतर्गत है बोरानाड़ा में। ठीक है, हस्त कलाकारों के लिए यदि हस्तनिर्मित ट्रेनिंग सेंटर की बात करें, भाई हस्त कलाकार जो होते हैं इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर की बात करें, भाई इनका ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो वो है अपने जयपुर के अंदर। आप ये भी याद रख सकते हो कि जयपुर के अंदर मुख्य रूप से हस्तनिर्मित जो ट्रेनिंग सेंटर है वो अपने जयपुर में स्थित है। अब भारत में सर्वाधिक हस्तनिर्मित वस्तुओं का निर्माण जो है वो सबसे ज्यादा यदि बात करें तो वो महाराष्ट्र करता है। भाई महाराष्ट्र सर्वाधिक हस्तनिर्मित वस्तुएं बनाता है, सर्वाधिक हस्तनिर्मित वस्तुएं जो है वो महाराष्ट्र बनाता है। अपन बात करें राजस्थान का, इसमें कौन सा स्थान है, तो राजस्थान जो है, भाई राजस्थान अपना जो है वो आता है अपने 6वें स्थान पे, या अपन कह सकते हैं 6ठा स्थान जो है वो अपने राजस्थान का है। अब जो है अपन इनकम की बात करें कि भाई हस्तनिर्मित वस्तुओं से यदि आय की बात करें तो सर्वाधिक आय पाने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक आय पाने वाले राज्य जो है वो है महाराष्ट्र, और एक अपन बिहार की बात कर सकते हैं। और महाराष्ट्र और बिहार के बाद में यदि अपन बात करें तो वो है अपने राजस्थान की, अर्थात अपने राजस्थान का जो है वो 3रा स्थान हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा यदि अपन 1-2 कला और ले लें कोई, जैसे मान लो एक कला और रह गई आपके, वो है अपने मदेरना कला। ठीक है, मथेरना कला। अब मथेरना कला जो है वो प्रसिद्धि की बात करें, आप इसके अंदर इतना याद रखिए कि प्रसिद्ध कहाँ की है, तो मथेरना कला प्रसिद्ध बीकानेर की है। ठीक है, इसके अलावा बीकानेर की अपन एक कला और ले सकते हैं, वो भी है उस्ता कला। उस्ता कला जो है वो भी अपने बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपकी जो है अपन बात कर सकते हैं कि जो है कला संस्कृति जो है अपन ने कंप्लीट कर ली। अब यदि इसके अलावा यदि अपन बात कर ले कुछ खेल सामग्री की, जो खेल का सामान है, खेल का सामान जो है वो प्रसिद्ध है अपने हनुमानगढ़ का। ठीक है, हनुमानगढ़ ऑप्शन में नहीं मिले तो अपन कर सकते हैं गंगानगर। ठीक है, अब इसके अलावा तलवार की बात कर ले, तलवार प्रसिद्ध कहाँ की है, तो तलवार अपने प्रसिद्ध है सिरोही की। ठीक है, यहाँ अपन ने दोस्तों ऑलमोस्ट जो है लगभग कला संस्कृति जो है वो कंप्लीट कर ली, और मैं आशा करता हूँ कि एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन भी लगभग नहीं पूछा जाएगा। फिर भी यदि अपने जो है अपन 1-2 और रह रहे हैं तो उनके बारे में अपन जो है एक्स्ट्रा जो क्लास होगी तो उसके अंदर बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।